21वां शक्तिपीठ है भैरव पर्वत शक्तिपीठ। इसके विषय में विद्वानों में मतभेद है। कुछ गुजरात के गिरनार के पास भैरव पर्वत को और कुछ एमपी के उज्जैन के पास क्षिप्रा नदी के तट पर अस्थि शक्तिपीठ को मानते हैं। यहाँ पर माता का ऊपरी होंठ गिरा था। यहाँ देवी को अवंती रूप में और भैरव को लंबकर्ण रूप में माना जाता है। 22वां शक्तिपीठ है जनस्थान शक्तिपीठ। महाराष्ट्र नासिक के पंचवटी में स्थित है जनस्थान शक्तिपीठ, जहां माता की ठुड्डी गिरी थी। यहां देवी का भ्रामरी रूप पूजनीय है और भैरव को विकृताक्ष रूप में पूजा जाता है। 23वां शक्तिपीठ है अट्टाहास या फुल्लरा शक्तिपीठ। पश्चिम बंगाल के लभपुर के अट्टाहास गांव में माता का निचला होंठ गिरा था। यहाँ देवी को फुल्लरा रूप में और भैरव को विश्वेश रूप में पूजा जाता है। 24वें नंबर पर है नंदीपुर शक्तिपीठ। पश्चिम बंगाल के सैंथिया में स्थित इस शक्तिपीठ में माता सती के गले का हार गिरा था। यहाँ देवी को नंदिनी और भैरव को नंदिकेश्वर रूप में पूजा जाता है। 25वां शक्तिपीठ है नलहटी शक्तिपीठ। पश्चिम बंगाल के भोलपुर में माता सती की उदर नली गिरी थी। यहाँ की शक्ति कालिका और भैरव योगीश हैं। 26वां शक्तिपीठ है मिथिला शक्तिपीठ। इस शक्तिपीठ के 3 जगह पर होने की बात कही जाती है। एक है नेपाल के जनकपुर में और बिहार के समस्तीपुर और सहरसा में, जहां माता का बायां कंधा गिरा था। यहां देवी की शक्ति उमा या माधवी और भैरव महोदर हैं। 27वें नंबर पर है कौमारी या रत्नावली शक्तिपीठ। ये पश्चिम बंगाल के रत्नाकर नदी के तट पर है। यहाँ पर देवी का दाहिना कंधा गिरा था। यहाँ देवी की शक्ति कौमारी और भैरव शिव हैं। 28वें नंबर पर है अंबाजी या चंद्रभागा शक्तिपीठ। गुजरात जूनागढ़ के गिरनार पर्वत के शिखर पर देवी अंबाजी का एक विशाल मंदिर है, जहां माता का उदर गिरा था। यहाँ की शक्ति चंद्रभागा और भैरव वक्रतुंड हैं। 29वां शक्तिपीठ है रामगिरी शक्तिपीठ। इस शक्तिपीठ की स्थिति को लेकर भी मतभेद है। कुछ यूपी के चित्रकूट को तो कुछ एमपी के मैहर में शक्तिपीठ को मानते हैं। यहाँ पर माता का दाहिना स्तन गिरा था। यहाँ की शक्ति शिवानी और भैरव चंद हैं। 30वें नंबर पर है बकरेश्वर या वक्त्रेश्वर शक्तिपीठ, जो कि पश्चिम बंगाल के सैंथिया में स्थित है। यहाँ पर माता सती का मन गिरा था। यहाँ की शक्ति महिषासुरमर्दिनी और भैरव वक्त्रानाथ हैं। 31वें नंबर पर कन्याकुमारी शक्तिपीठ। तमिलनाडु के कन्याकुमारी के त्रिसंगम स्थल पर कन्याक्षम शक्तिपीठ है, जहाँ माता की पीठ गिरी थी। यहाँ की शक्ति शर्वानी या नारायणी और भैरव निमशी या स्थाणु हैं। 32वां शक्तिपीठ है मणिवेदिका शक्तिपीठ। गायत्री मंदिर के नाम से प्रसिद्ध राजस्थान के पुष्कर में मणिवेदिका शक्तिपीठ है, जहां माता की कलाइयाँ गिरी थी। यहाँ की शक्ति गायत्री और भैरव सर्वानंद हैं। 33वें नंबर पर है प्रयाग या ललिता देवी शक्तिपीठ। यूपी के इलाहाबाद में स्थित इस शक्तिपीठ में माता की उंगलियां गिरी थी, लेकिन स्थानों को लेकर मतभेद है। इसे अक्षयवट, मीरापुर और आलोपी स्थानों पर गिरा माना जाता है। तीनों शक्तिपीठ की शक्ति ललिता देवी और भैरव भव हैं। 34वें नंबर पर है कांची शक्तिपीठ। ये तमिलनाडु के कांजीवरम में स्थित है। यहाँ माता का कंकाल गिरा था। यहाँ की देवी दिवगर्भा और भैरव रुरु हैं। 35वां शक्तिपीठ है कालमाधव शक्तिपीठ। मध्य प्रदेश के अमरकंटक में स्थित कालमाधव शक्तिपीठ में देवी का माया नितंब गिरा था। यहाँ की शक्ति काली और भैरव असितांग हैं। 36वें नंबर पर है शोन शक्तिपीठ। मध्य प्रदेश के ही अमरकंटक में नर्मदा नदी के तट पर शोन शक्तिपीठ है। यहाँ पर देवी का दायां नितंब गिरा था। यहाँ की शक्ति नर्मदा और भैरव भद्रसेन हैं। 37वां शक्तिपीठ है कामाख्या शक्तिपीठ। ये एक लोकप्रिय शक्तिपीठ है। आसाम के गुवाहाटी के कामगिरी पर्वत पर स्थित इस शक्तिपीठ पर माता का योनि भाग गिरा था। यहाँ की शक्ति कामाख्या और भैरव उमानंद है। 38वां शक्तिपीठ है जयंती शक्तिपीठ। मेघालय के जयंतिया पहाड़ी पर, जहाँ पर माता की बाईं जांघ गिरी थी। यहाँ की शक्ति जयंती और भैरव क्रमदेश्वर हैं। 39वां शक्तिपीठ है त्रिस्तोता शक्तिपीठ। पश्चिम बंगाल के सालवाड़ी में तिस्ता नदी पर स्थित है त्रिस्तोता शक्तिपीठ, जहाँ माता का बायां पैर गिरा था। यहाँ की शक्ति भ्रामरी और भैरव ईश्वर हैं। 40वें नंबर पर है विभाषा शक्तिपीठ। पश्चिम बंगाल के मिदानापुर के ताम्रलोक गांव में माता का बायां टखना यानी घुटने से नीचे का भाग गिरा था। यहीं पर विभाषा शक्तिपीठ बना। यहाँ की शक्ति कपालिनी या भीमरूपा और भैरव सर्वानंद हैं। 41वें नंबर पर है कुरुक्षेत्र शक्तिपीठ। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में देवपायन सरोवर के पास में माता की दाहिनी एड़ी गिरी थी। यहाँ की शक्ति सावित्री रूप में और भैरव स्थाणु रूप में है। 42वां शक्तिपीठ है युगाध्या शक्तिपीठ या शीरग्राम शक्तिपीठ। पश्चिम बंगाल के शीरग्राम में युगाध्या शक्तिपीठ है, जहाँ पर माता के दाहिने चरण का अंगूठा गिरा था। यहाँ की शक्ति युगाध्या और भैरव शीरगंडक हैं।
43वें नंबर पर है विराट अंबिका शक्तिपीठ। राजस्थान के जयपुर के वैराट ग्राम में विराट शक्तिपीठ स्थित है, जहां सती के दाहिने पैर की उंगलियां गिरी थी। यहाँ की शक्ति अंबिका और भैरव अमृत हैं। 44वां शक्तिपीठ है मानस शक्तिपीठ। तिब्बत के मानसरोवर तट पर स्थित मानस शक्तिपीठ एक पाषाण शिला के रूप में है, जहां पर माता सती की दाहिनी हथेली गिरी थी। यहाँ की शक्ति दक्षायनी और भैरव अमर हैं। 45वां शक्तिपीठ है इंद्राक्षी शक्तिपीठ। इस शक्तिपीठ में माता के नुपुर गिरे थे। इसकी स्थिति के विषय में कोई जानकारी नहीं है, इसीलिए कोणेश्वर मंदिर के निकट इसकी स्थिति मानी जाती है। यहाँ की शक्ति इंद्राक्षी और भैरव राक्षेश्वर हैं। 46वें नंबर पर है गुह्येश्वरी शक्तिपीठ। नेपाल के काठमांडू के पशुपतिनाथ मंदिर के पास गुह्येश्वरी शक्तिपीठ है, जहाँ माता के दोनों घुटने गिरे थे। यहाँ की शक्ति महामाया और भैरव कपाल हैं। 47वां शक्तिपीठ है गंडकी शक्तिपीठ या मुक्तिनाथ शक्तिपीठ। नेपाल में गंडकी नदी के उद्गम पर माता सती का मस्तिष्क गिरा था। यहाँ माता गंडकी और भैरव चक्रपाणी रूप में हैं। 48वां शक्तिपीठ है कालीघाट शक्तिपीठ। पश्चिम बंगाल कोलकाता के कालीघाट में काली मंदिर के नाम से प्रसिद्ध शक्तिपीठ, जहाँ माता का बाएं पैर का अंगूठा गिरा था। यहाँ की शक्ति कालिका और भैरव नकुलेश हैं। 49वें शक्तिपीठ का नाम है मगध शक्तिपीठ। बिहार की राजधानी पटना में स्थित पटनेश्वरी देवी को ही शक्तिपीठ माना जाता है, जहां माता की दाहिनी जांघ गिरी थी। यहाँ की देवी शक्ति सर्वानंतकारी और भैरव व्योमकेश हैं। 50वां शक्तिपीठ है करवीर शक्तिपीठ। ये शक्तिपीठ महाराष्ट्र के कोल्हापुर में स्थित है, जहाँ माता का त्रिनेत्र यानी तीसरी आँख गिरी थी। यहाँ की देवी शक्ति महिषासुरमर्दिनी और भैरव क्रोधाशीष हैं। 51वां शक्तिपीठ है श्री शैल शक्तिपीठ। आंध्र प्रदेश के कुरनूल के पास देवी सती के बाएं पैर की एड़ी गिरी थी। यहाँ की शक्ति महालक्ष्मी रूप में और भैरव ईश्वरनंद रूप में पूजे जाते हैं। तो ये थी पूरी जानकारी सभी देवी के 51 शक्तिपीठों से रिलेटेड। मेरी पिछली वीडियोस में आपने बहुत अच्छा रिस्पांस किया है। आई होप आप इस वीडियो को भी सेम रिस्पांस करेंगे और प्लीज़ वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए टेक केयर।